राजनीति की पुरोधा मानी जाने वाली कैकेयी भी रावण के हेलीपैड से अवगत थीं। राजा जनक राजनीति के धुरंधर माने जाते थे। विश्वामित्र देव संस्कृति के रक्षक, उन्हें भी चिंता थी कि देव संस्कृति एवं रक्ष संस्कृति का टकराव होगा। रावण इतने पराक्रमी हो चुके हैं, वो मानेंगे नहीं। स्वहित में संपूर्ण संसार का विनाश करने पर वो तत्पर हो चुके हैं। वर्तमान में आज अपने हित के लिए अमेरिका संपूर्ण विश्व पर आक्रामक रहता है। स्वयं तो अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र का प्रयोग करना चाहता है, लेकिन दूसरे को बनाने में भी वो रोकता है। रावण की भी कुछ स्थिति ऐसी ही थी। रावण स्वयं तपस्या करते थे, किंतु अन्य ऋषि मुनि की तपस्या को भंग करते थे। यानी देव संस्कृति के विरुद्ध जाकर, धर्म के विरुद्ध जाकर अधर्म का उन्होंने पालन किया था। भारत वसुधैव कुटुंबकम मानता है, अमेरिका नहीं। उसी प्रकार सनातन धर्मावलंबी अवध क्षेत्र एवं मिथिला क्षेत्र वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति मानने वाले रावण से युद्ध की स्थिति में आ गए थे। बताया जाता है कि राम को राज्य से च्युत करके युद्ध कराने के लिए राजनीति की गई। अगर राम की हार होती है तो राम राजा नहीं है, अवध पर उसका आधिपत्य नहीं होगा। राम जीत जाते हैं तो राम जीत गए। इस तरह से और बहुत सारे संकेत मिलते हैं। वशिष्ठ में यह सामर्थ्य था भद्रे, वो चाहते। भरत ने पूछा था कि गुरुदेव आपके रहते पिता का मरण, भ्राता का वनगमन कैसे गुरुदेव? वशिष्ठ ने कहा कि इसमें कुछ राजनीति है। तब भरत चतुरंगिनी सेना लेकर के गए थे। वशिष्ठ में यह सामर्थ्य था, वो रोक सकते थे राम को। वो अपने सामर्थ्य से रावण की शक्ति को छीन कर सकते थे, किंतु पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के द्वारा जो लीलाएं रची गई थी उसका पार्ट बन करके रह गए थे सभी लोग। राम चाहते थे इस प्रकार की राजनीति हो, उस प्रकार की राजनीति हुई। अतः रामचरितमानस एवं रामायण दोनों महाकाव्य हैं। राम को धीरोदात्त नायक के रूप में स्थापित करने के लिए जर्रा से प्रयास हो रहा था और राम धीरोदात्त नायक स्थापित हुए, क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर थे। श्रीमन नारायण।